तो अब बढ़ते हैं हम लोग ऐसे सम में अंडरराइटिंग के जहाँ पे जर्नल एंट्री भी पूछी जाएगी। तो जर्नल एंट्री आएगी कमीशन देना, तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और नेट लायबिलिटी कितनी बनती है, कितना अमाउंट ड्यू है कि पेएबल है, ये कैलकुलेट करना। तो ये सब कुछ अब हमारे रिमेनिंग सम्स में आएगा। तो देखते हैं क्या बोला। अ कंपनी इशूड 1,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10। 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये का प्रीमियम है। द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटर्न। अंडर रिटर्न किस हिसाब से हुआ है वो बता दिया है। तो चलो पहला तो हमें मिल गया, हम इशू कितने करने जा रहे हैं, 1,50,000 इशू करने जा रहे हैं। ये 1,50,000 क्या है, अमाउंट है कि शेयर है, तो 1,50,000 शेयर्स हम इशू करने जा रहे हैं, बराबर। और अंडरराइटिंग कैसे किस हिसाब से किया, कौन कितना वादा कर रहा है वो बता दिया है। एक्स कह रहा है कि मैं 90,000 शेयर इशू करके दूंगा, वाई कह रहा है मैं 37,500 शेयर इशू करके दूंगा, और जेड कह रहा है कि मैं 22,500 शेयर इशू करके दूंगा। टोटल हो गया 1,50,000। डन। चलो इसका रेशियो बना लेते हैं पहले, क्या आ रहा है। 90,000 दो जीरो कम कर दिया तो 900, 37,500 में से 2 जीरो गया तो 375 और 225। 5 से डिवाइड करके करेंगे, छोड़ो एक एक स्टेप लेके चलते हैं। 15 से करें, चलो 15 से डिवाइड करो। 900 डिवाइड बाय 15 कितना आ रहा है, 15 60। 375 डिवाइड बाय 15 25। 225 डिवाइड बाय 15 50 15। अभी भी 5 के टेबल में जा सकता है। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 12, और तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको अगर डायरेक्ट नहीं समझ रहा है 15 के हिसाब से जाएगा तो 5 5 तीनों 5 के टेबल में आ रहा है ना, तो आप 5 के हिसाब से एक भले मल्टीपल टाइम करना पड़े, सेफ रहो, राइट करो, ठीक है। तो आपका रेशियो आ गया है 12 5 3। अच्छा, इन्होंने फर्म अंडरराइटिंग दे दिया है 12,000, 4,500, 15,000। आगे बढ़ते, फर्म अंडरराइटिंग तो हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो एक स्टेटमेंट ढूंढना पड़ता है हमें, क्या, बेनिफिट गिवन और नॉट गिवन। चलो तो ये यहाँ पर तो क्या बोला देखो, डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर, वो तो यहाँ पे हमें लास्ट में मिल जाएगा कितनी लायबिलिटी है। फिर बोलते हैं कंप्यूट द अमाउंट पेएबल और ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर, ये एक नया चीज़ करेंगे हम। और साथ में बोला है 5 जर्नल एंट्री, तो भाई जर्नल एंट्री भी हम देखेंगे क्या है। अब बचा ये स्टेटमेंट, यहाँ पर बोला होगा वो बेनिफिट गिवन है कि नॉट गिवन। पढ़ते हैं, कमीशन पेएबल टू अंडरराइटर इज 5% ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे दिया है। कमीशन कितना परसेंट पे करना है, 5%। 5% किसका, इशू प्राइस 10 रुपये का एक शेयर, 10 रुपये का प्रीमियम, दोनों को जोड़ दिया तो क्या प्राइस है इशू का, 10 + 10 20। इस अमाउंट के ऊपर आपको कमीशन देनी है। अब आगे बढ़ते हैं। द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट credit for unmarked application to be given to the underwriter in proportion of their shares under return। बोलते जो आप अंडरराइट करने वाले की बात कर रहे थे, ये रेशियो में अनमार्क को एलोकेट करना, हमें पता है। अनमार्क को किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में, वो हमें पता है। आगे क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिर बोला है and benefit of firm underwriting is to be given to the individual underwriter। benefit given है, और benefit given है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 12, 4.5 और 15। कौन कौन है, x y z। तो फर्म अंडरराइटिंग है x y z, कितना कितना है, 12,000,
4,500, 15,000, तो फर्म अंडर राइटिंग लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा हो गया ख़त्म, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सॉर्ट कर दिया था पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द कंपनी, ब्रैकेट छोड़ के, वर 22,500 शेयर्स। मुझे लग रहा है कि ये 22,500 यहाँ पे आना चाहिए, बराबर ना। लेकिन देखो आगे क्या बोला, एक्सक्लूडिंग, मतलब क्या नहीं है इसके अंदर 22,500 में, फर्म अंडर राइटिंग नहीं है और मार्क्ड एप्लीकेशन भी नहीं है। बोलते 22,500 जो है, 22,500 इसके अंदर मार्क्ड और फर्म अंडर राइटिंग दो है। तो फिर क्या है, कितना घुमा के सेंटेंस दिया है, ये अनमार्क्ड है। तो अनमार्क्ड है आपका 22,500 जो आपको क्लियर दिया है, समझा। हम हमेशा क्या करते थे, एप्लीकेशन में जो है उसमें से मार्क कितना है वो माइनस करके अनमार्क लेते थे, लेकिन इस बार अनमार्क आपको पहले ही दे दिया है, समझ रहा है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया। आगे, द मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, मार्क्ड एप्लीकेशन जिसके अंदर ये नहीं है तो अच्छी बात है ना, नहीं है प्रॉपर मार्क्स ही दे रहे हैं। मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज फॉलोज, 15, 30 और 7.5। तो ठीक है, मार्क्ड एप्लीकेशन मिल गया हमें। एक्स वाई जी कितना, 15,000, हाँ 30,000, 7,500, टोटल 52,000। टोटल एप्लीकेशन दिया नहीं है, कैसे मिलेगा, दोनों को ऐड करके। तो 52,500 प्लस 22,500, टोटल कितना हुआ, लो भाई। अब ये जो अनमार्क्ड है ये एक्स वाई जेड तीनों में बांटा जाएगा, 22,500, 22,500 और 22,500 में से तीनों को बेनिफिट मिलेगा ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में 12,5,6। टोटल कितना, टोटल 20 हो गया। तो इंटू 12/20 इंटू 5/20 इंटू 3/20 कितना, 13,500, 5,625, 3,375। चलो, तो मेरे पास मार्क भी है, अनमार्क भी है और फॉर्म अंडर राइटिंग भी है। तो ये तो हम काम पहले से करते आए थे। तो सबसे पहले मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेंगे, 15, 30, 7.5, 15, 30, 7.5। फिर इसके बाद हम क्या माइनस करेंगे, अनमार्क्ड। अनमार्क्ड है 13,500, 5,625, 3,375, 13,500, 5,625, 3,375। अब क्या माइनस करेंगे, ये टोटल कितना, ये टोटल कितना, 22,500 ना। कौन जा रहा है, लाइट। चलो अब क्या करेंगे, आ गया। चलो अब क्या करेंगे, लेस फॉर्म अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग कितना दिया है, 12, 4.5, 15, 12,
4.5 और 15, ये जरा टोटल करो इसका। नहीं, उसका मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं इसका ही टोटल पूछ रहा हूँ, फॉर्म अंडर राइटिंग का। 31,500। तो चलो अब हम लोग टोटल करेंगे। 90,000 माइनस 15,000, 75,000, 7,500, ठीक है। इसका टोटल कितना था? 52,500 ना, तो ये आ गया 97,500। चलो अभी इस बैलेंस में से अनमार्क्ड माइनस करो, कितना? 75,000 माइनस 13,500, 61,500, 18 पॉजिटिव लास्ट, 11,625। टोटल का करो कैलकुलेशन। 97,500 माइनस 22,500, 75। इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन सॉरी फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस करो, 49,500, माइनस 2,625, और ये भी नेगेटिव 3,375, और ये टोटल निकालो फाइनल। 75,000 में से 31,500 माइनस 43,000। अब क्या करेंगे? अब इस बार दो नेगेटिव है तो दोनों इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या? अलग अलग करके करो या एक साथ करो, बात एक ही है। लेस क्रेडिट ऑफ y एंड z एडजस्टेड, मतलब ये 2625 ज़्यादा मेहनत करके ये शेयर एप्लीकेशन लाया है, इसका बेनिफिट किसको मिल जाएगा? x को। और ये 3,375 इसका एडजस्ट हो जाएगा। दोनों का टोटल कितना आ रहा है? इन दोनों का टोटल, तो ये 6,000 का बेनिफिट x को मिल गया, बराबर। इसका टोटल नहीं करना। अब माइनस करके बताओ कितनी लायबिलिटी आ रही है? 43,500। इसको कुछ भी शेयर नहीं खरीदना है, इसको कुछ भी शेयर नहीं खरीदना है। टोटल 43,500, और लास्ट में ऐड हो जाएगा जो इन्होंने वादा किया था हमें, ऐड फर्म अंडर राइटिंग, जो ये खुद खरीदने वाले थे 12,000, 4,500, 15,000, 31,500, ये ऐड करना है तो इनकी नेट लायबिलिटी पता चल जाएगी। एक्स का 55,500, दूसरा मैं बताता हूँ 4,500, और ये 15,000 मैंने किया टोटल, और तुम ये बता दो मुझे टोटल। 75 डन। तो ये रहा आपका, डिफरेंस भी आया, मैच। पहले जर्नल एंट्री पास करते हैं, जो डी पार्ट बोला है, ये हो गया नेट लायबिलिटी। अब जर्नल एंट्री पहले पास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो एप्लीकेशन है, जितने लोगों ने अप्लाई किया है, वो पैसा कितना होता है वो हम लोग के पास आएगा। तो हमारी पहली एंट्री जो पास होगी वो ये होगी, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगा? कोई बात नहीं, जर्नल एंट्री लेके आते हैं, बना हुआ है। अरे
सबसे पहले एप्लीकेशन का ना, एक शेयर कितने का था याद है? प्रीमियम 10 रुपए का। तो हमारी पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डन। कितने शेयर थे एप्लीकेशन? 75,000। तो 75,000 शेयर इंटू 10 रुपये का शेयर और 75,000 शेयर इंटू 10 रुपये का शेयर, तो ये आ गया 7,50,000 और ये आ गया 7,50,000 और ये हो गया 15 लाख। डन। याद रखना ये अमाउंट है और ये शेयर्स है, मिक्सर मत कर देना, ठीक है सर? ऐसा ये मैच होना चाहिए क्या यार? वो शेयर है 1.5 लाख है और ये 15 लाख है, ये अमाउंट है, ठीक है। दूसरा एंट्री जो आएगा वो नेट लायबिलिटी, कितना पैसा हमने लेना है अंडरराइटर से, ये सेकेंड एंट्री आएगी। तो किससे किससे लेना है? तीनों है ना? हाँ, तीनों अंडरराइटर है। तो हमारी एंट्री आ जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट। इनसे लेना है हमने पैसा इक्विटी शेयर और सिक्योरिटीज प्रीमियम का, ठीक है। एक्स का लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी कितनी आई थी? 55,500, 4.5, 55,500, 4,500 और 15,000। ये तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 75,000। 10 रुपये का शेयर, 75,000 10 रुपये का प्रीमियम। ये 10 और 10 कितना हुआ टोटल? 20। तो इससे 20 रुपये आना है, इसके पास से 20 आना है, इसके पास से 20 आना है। समझा? समझा क्या नहीं समझा? तो ये पैसा हमने लेना है अंडरराइटर से, उसकी नेट लायबिलिटी बन रही तो पैसा देगा ना। तो भाई ठीक है, इतना पैसा लेना है इसके पास से। तो जरा कैलकुलेशन करके तो कितनी अमाउंट आ रही है? 11,10,000, 90,000, 3 लाख। 75,000 इंटू 10 इज 7,50,000 और ये 7,50,000। ये हो रहा है 15 लाख और ये भी हो रहा है 15 लाख। सेकेंड एंट्री क्लियर। थर्ड एंट्री, हमने कमीशन देना है और कमीशन हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर। बस 3 ही एंट्री पास होगी। डन। तो मैंने कमीशन देना है, तो मेरा थर्ड एंट्री आया अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। किसको किसको कमीशन देना है? टू एक्स अकाउंट, टू वाई अकाउंट, टू जेड अकाउंट। इनकी जो ग्रॉस लायबिलिटी बन रही थी उसके ऊपर कमीशन देना है। कितनी कितनी थी ग्रॉस लायबिलिटी? 90, 37,500 और 22,500। इसको 90,000 के ऊपर कमीशन देना है, दूसरे को 22,500 पे और तीसरे को 37,500 पे। इशू प्राइस पे ऊपर नीचे हुआ 37, 22,500। या सुपर वाह ब्रो। $22,500। कौन से प्राइस पे कमीशन देना है? इश्यू प्राइस पे। और इश्यू कर रहे हैं 10, 10, 20।
कभी कभी ये लोग बोलेंगे फेस वैल्यू पे, तो फिर 10 रुपये से मल्टीप्लाई, और कभी बोलेंगे इशू प्राइस, तो दोनों प्रीमियम मिला के कितना % कमीशन दे रहे हैं किसी को याद है? तो 90,000 को 20 से मल्टीप्लाई करो और 5% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 90,000, ये 37,500 और ये 22,500, टोटल हो गया 1,50,000। देखो ये पैसा देना है हमने कमीशन, ठीक है। 3 ही एंट्री बोली थी, बस चौथी तो पास करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन कितना लेना कितना देना वो पता चले। हमने एक्स से कितना पैसा लेना था? 11,10,000, और उसको देना कितना था? 90। तो क्या हम उससे मांगेंगे 90? हम बोलेंगे 11,10,000 तो तूने देना ही है और हमने तुझे 90 देना, तो काट के बाकी का पैसा दे। तो उससे हमें पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। वैसे तो इससे हमने 11,10,000 लेना था, लेकिन 90,000 हमने कमीशन देना था, काट के कितना पैसा आया हमारे पास? 10,20,000। इसी तरह से वाई से पैसा आना है, वाई से कितना पैसा आना था? 90, और कितना देना था उसे? 37,500। तो 90,000 माइनस 37,500, तो कितना पैसा आना है? और ऐसे ही Z से इसके पास से कितना आना था? 3 लाख, और देना था 22,500। 3 लाख हमने लेना था, हमने कमीशन देना है 22,500, माइनस किया कितना आ रहा है? 277,500, टोटल 13,50,000। समझा जा रहा है एंट्री? कोई भी यही 3 एंट्री पास होगी, चौथा कितना लेना देना है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या पूछा था? कंप्यूट दी अमाउंट पेएबल और ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर। या देना है या तो लेना है। अभी तो हमारे केस में पैसा लेना है, तीनों से आएगा अगला सम जिसमें पैसा देना भी है और लेना भी है। 3 अंडरराइटर होंगे, किसी से पैसा लेना और किसी को पैसा देना है, ये सिनेरियो भी होगा, ठीक है। तो चलो ये टेबल बनाने इन्होंने बोला है, तो हम इसका टेबल भी बना देते हैं। तो सेम है जो अभी जर्नल एंट्री में पास किया, वही काम करना है। टोटल एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ये सी बी पूछा था ना, अमाउंट ड्यू और फ्रॉम अंडरराइटर। सबसे पहले तो टोटल अमाउंट पेएबल कितना पे करना था हमने? नहीं, टोटल अमाउंट रिसीवेबल हमने कितना लेना था पैसा? कितना लेना था पैसा? 11,10,000, 90 और 3, ये पैसा लेना था। सेम जो जर्नल एंट्री में पास किया उसी का टेबल बना रहे हैं। एक्स से लेना था 11,10,000, वाई से लेना था 90,000, जेड से लेना था 3 लाख। टोटल कितना हुआ? 15 लाख। ये हमने अंडरराइटर से लेना था, लेस कमीशन पेएबल। कितना कमीशन पे करना था? 90,000, 37,500 और 22,500। 90,000, 37,500, 22,500 देना था।
मतलब 1,50,000 ये कमीशन देना था। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर, इससे 10,20,000 लेना है, और इसका कितना था 52,500, और तीसरे वाले कितना था 277,500, टोटल 13,50,000 हमने लेना। डन, समझाइए। चलो, और एक सम है हमारा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स में जर्नल एंट्री बेस्ड। पिछले सम में जो हमने देखा उसमें लास्ट में नेट लायबिलिटी तीनों अंडरराइटर का आया था। डन, क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग था, ऑब्वियसली फर्म अंडरराइटिंग है तो उतने शेयर्स तो उन्होंने खरीदने ही है। बट अब जो देखेंगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, तो जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन 13 में बोला है मैक्स लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी को अथॉरिटी मिली कि आप 1 लाख शेयर इश्यू कर सकते हो। कंपनी इश्यूड 60,000 शेयर। चलो भाई, कितना इश्यू करने जा रहे हैं ये तो हमें पता चल गया, 60,000 शेयर्स। तो हम जाके इश्यू में लिख देंगे कि भाई 60,000 शेयर इश्यू करने वाले हैं। आगे, एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम, मतलब 12 रुपये में इशू करेंगे। द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटर्न बाय विकी, रिक्की और मिक्की इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बोलते जो शेयर आप इशू करने जा रहे हो 60,000, ये 3 अंडरराइटर अंडरराइट कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं 5:3:2 के रेशियो में। तो चलो इसे बांट देंगे हम लोग तीनों में। 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 कितना आ रहा है? ये आ गया आपका 30,000। 60,000 इंटू 2 बाय 10 18, और लास्ट 12। डन। तो चलो ये भी हमारा पार्ट खत्म हो चुका है 5:3:2 में। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 48,000 शेयर्स आउट ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं ये बोल दिया है। तो आपको एप्लीकेशन आए हैं 48,000 शेयर्स के, तो एप्लीकेशन में लिख दिया 48,000 शेयर। इसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन है विक्की, रिक्की और मिक्की का। कितना है मार्क्ड एप्लीकेशन? 24,8550 एंड 12,450। तो आ गया 24,8550, और थर्ड कितना था 12,450। इसका टोटल कितना होगा? तो ये आ गया आपका 45,000। डन। चलो, तो हमने यहाँ पर मार्क्ड एप्लीकेशन एलोकेट कर दिया। आगे बोला अंडर राइटर्स वर एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन व्हाट इज इश्यू प्राइस 10 रुपये का शेयर प्लस 2 रुपये का प्रीमियम, हो गया 12। क्लियर है? यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं बोला है और कुछ है ही नहीं इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इतना बोला है नेट लायबिलिटी ढूंढ के दो और जर्नल एंट्री पास करके दो। तो अभी बचा क्या फिर? अनमार्क। तो लो भाई, 48,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया जिसमें से 45,000 मार्क थे, तो अनमार्क कितने हुए? 3,000। इसे ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में तीनों में बांटेंगे 5:3:2। तो विक्की, रिक्की और मिक्की को एलोकेट किया जाएगा 3,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, 3,000 इंटू 3/10 और 3,000 इंटू 2/10 कितना आ रहा है? 1,500, 900, 600।
फर्म अंडरराइटिंग यहाँ पे दिया नहीं है। तो ठीक है, चलो इसे पहले तो हम लिखेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर अनमार्क्ड माइनस करेंगे। मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करते हैं विच इज़ 24,000, 8550, 12,450, ये टोटल आ गया 45,000। और फिर मार्क्ड एप्लीकेशन हमने ढूंढा था विच इज़ 1500, 900, 600, टोटल आ गया 3,000। क्लियर है, यही था। चलो हो गया काम। अब माइनस करो, 30,000 माइनस 24,000 इज 6,000, 18,000 माइनस 8550, 12,000 माइनस 12,450, तो माइनस 450 आया। और यहाँ पर लास्ट में बच गया आपके पास 15,000। डन। आगे अनमार्क्ड माइनस करेंगे, 6,000 माइनस 1,500, 9,450 माइनस 900, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल हो गया आपका 1050। टोटल बचा आपके पास 12,000। क्या करेंगे अभी? सेट ऑफ करेंगे, एडजस्ट करेंगे। लेस क्रेडिट ऑफ मिक्की एडजस्टेड। अब मिक्की मतलब लास्ट वाला रेशियो वो एडजस्ट कर रहा है बाकी दोनों में, तो रेशियो क्या यूज़ होगा? 5:3। तो ये 1050 एडजस्ट करेंगे तो ये नील हो जाएगा। तो 1050 इंटू 5/8 कितना आया? 656। और 1050 इंटू 3/8 394। डन, बराबर है ना? ये दोनों ऐड करके भी देख लो, ऑरेंज वाले आ रहे 1050। तो चलो फिर लायबिलिटी मिल जाएगी हमें कितनी? 4,500 माइनस 656, 3,844। नेक्स्ट 8156। दिस इज योर नेट लायबिलिटी। टोटल आया 12,000 और इन दोनों का डिफरेंस भी आ रहा है 12,000। मैच हो गया। अब पास करेंगे जर्नल एंट्री। याद है पहली एंट्री किसकी पास की थी हमने? वेरी गुड। एप्लीकेशन 10 रुपये का शेयर और 2 रुपये का प्रीमियम। कोई बोल सकता है एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बराबर। तो इक्विटी शेयर में क्या आएगा? कैलकुलेशन बताओ। एप्लीकेशन इंटू 10 इंटू 2। तो कितने एप्लीकेशन के शेयर है? 48,000। तो 48,000 इंटू 10 और 48,000 इंटू 2 कितना हुआ? 4,80,000 और 96,000 दोनों का टोटल 5,76,000। ये हमारा फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकंड चलते हैं। सेकंड एंट्री किस चीज़ का आएगा? नेट लायबिलिटी। तीसरे वाले का तो है ही नहीं ना। इससे लेना है 12 रुपये, इससे लेना है 12 रुपये, तीसरे वाले से कुछ नहीं लेना, वो नील है। बराबर। तो विक्की और रिक्की नंबर ऑफ शेयर तुम याद रखना बेटा 3844 और तुम याद रखना 8156। याद रहेगा?
चलो, तो नेट लायबिलिटी कितना पैसा लेना है, क्या एंट्री आएगी? विक्की अकाउंट डेबिट, रिक्की अकाउंट डेबिट टू इक्विटी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पर कितने शेयर से बेटा तुमने? 3844 और यहाँ पर 8156, दोनों ऐड कर दो, कितने हो रहे? 12,000 इंटू 10 और 12,000 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 1,20,000, ये आ गया 24, और विक्की और रिक्की मल्टीप्लाई होंगे किससे? 12 से। 10 और 2 12, 46,128, और दूसरा 8156 इंटू 12 97 872। डन। अच्छा, ये पैसा हमने लेना है और कमीशन भी तो देनी है अभी, तो कमीशन देना है, तो कमीशन इज एन एक्सपेंस। कमीशन किस पे कैलकुलेट होगी? ग्रॉस लायबिलिटी पे। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, सबको मिलेगा ना, विक्की अकाउंट, रिक्की अकाउंट और मिक्की अकाउंट। ठीक है, अब ये किस पे कैलकुलेट होगा? हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर। ये हमारी थर्ड एंट्री 30, 18 और 12, तो ठीक है, 30,000, 18,000 और 12,000। इशू प्राइस पे कमीशन दे रहे हैं, तो इशू प्राइस 12 है, बराबर। और क्वेश्चन में क्या बोला, कितना परसेंट कमीशन है? 5% कमीशन दे रहे हैं। चलो भाई, पहले 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई करके 5% कैलकुलेट करो, कितना आया? 18,000। 18,000 इंटू 12 बाय 5%, 10,800, और 12,000 इंटू 12 उसका 5%, इलेवन 18 36,000। चेक कर लो। डन। अब क्या देखना, लास्ट एंट्री जो पैसा लेना देना है ना, वो देखते हैं। हमने विकी से कितना पैसा लेना है? 46,128, और विकी को देना कितना है? 18, तो माइनस करके जो रहेगा वो वही बैलेंस सिर्फ लेना है, बराबर। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी इसमें? बैंक अकाउंट डेबिट टू विकी अकाउंट। हमने लेना था कितना? 46,128, और इसे कमीशन देनी थी हमने 18,000, माइनस कर दो, कितना बचा? आगे बोलो। अरे ऐसा क्लैश कर रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं। 28, एक 128, वो सिर्फ लास्ट वाला बोलती है, तो कैसा? चलो विकी का पता चला। अब रिक्की से हमने लेना था 97,872,
और इसे कमीशन कितनी देनी थी? 10,800। तो टू रिकी अकाउंट, अब कितना लेना हमने रिकी से? 072। डन। लेकिन अब अगर बात देखा जाए तो हमने मिकी से कुछ नहीं पैसा लेना था, लेकिन मिकी को पैसा देना है, तो इसका पेमेंट की एंट्री आ जाएगी मिकी को। तो आ जाएगा मिकी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसको हमने सिर्फ पे किया, इससे कुछ भी लेना नहीं था। तो 7,200, 7,200, इसका टोटल करो। 1,15,000। समझा? तो पिछली बार जो जर्नल एंट्री पास की थी वहाँ पे नेट लायबिलिटी तीनों का आया था बिकॉज ऑफ फर्म अंडर राइटिंग, तो हमने तीनों को पे किया था। इस बार फर्म अंडर राइटिंग नहीं था, तो दो अंडर राइटर की लायबिलिटी आई कमीशन माइनस करने के बाद, तो हमने वो पैसा लिया। तीसरे वाले की कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो जो कमीशन देना था वो हमने पे कर दिया। डन।